हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्रिस बाय सुमन में। मैं हूँ आचार्य सुमन मुखर्जी, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड हीलर। इसका जो हमारा विषय है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको बहुत काफ़ी इंटरेस्ट आएगा उसमें। संतान, हमारा जो बेटा या बेटी होगा, स्पेशली संतान के बारे में हम सारे सोचते हैं इमीडिएटली आफ्टर मैरिड लाइफ। इनफैक्ट उससे पहले भी सोचते हैं। हम सारे संतान के सपने देखते हैं। हम सारे चाहते हैं कि हमारा अपना संतान हो, हमारा वंश आगे बढ़े, हमारे संतान हो, हमारा संतान ऐसा हो जो कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, बहुत सारी खुशहाली लाए। संतान ऐसा हो जो स्वस्थ हो, जो मेंटली एंड फिजिकली फिट हो और जो ज़िंदगी में अच्छा करे, वो चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे तरक्की हो, चाहे समाज में प्रतिष्ठा हो, इन सारे चीज़ों में अच्छा करे। तो इन सारे चीज़ों को आंसर देने के लिए जो है ये मैंने वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपको ये बताएगा कि आप संतान सुख ज़िंदगी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा, संतान आपके एक होंगे या दो, संतान आपके स्वस्थ होंगे या नहीं होंगे, आपका जो पहला चाइल्ड होने वाला है, अगर आपकी अभी मैरिज हुई है और आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो स्वस्थ रहेगा या उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है, कुछ तकलीफ़ें आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है या कोई मिसकैरेज होने का चांसेस हो सकता है। अगर ऐसा हो तो अनफॉर्चुनेटली हम कोई भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता भी है, सो उस केस को भी हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल उनकी जो संतान की लाइफ है वो ओवरऑल कैसा रहेगा, वी विल हैव ए ब्रॉड व्यू, एक ब्रॉड व्यू मिलेगा। आप अगर आपने हथेली देखेंगे तो आपको वहाँ से पता लगेगा कि आपके संतान जो है कैसा होने वाला है। देखिए, आप लोगों को जैसे पता है कि अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी पता लग जाएगा कि ये कैसे होते हैं। हथेली में जो है 3 प्राइमरी लाइन्स हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा, ये हो गया हमारा माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा, और ये हो गया हमारा हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा। अब हम देखेंगे कि जो है संतान की लाइन जो है कैसे होता है। देखिए, आप सबने अगर मेरा विवाह का जो वीडियो है उसमें अगर देखा होगा आपने, तो वो आप अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। तो विवाह रेखा मैंने बताया था, जो मैरिज लाइन है वो यहाँ पे होता है कहीं पे, ठीक है। तो ये जो है मैरिज लाइन है, इसी के ऊपर जो है जो संतान का जो रेखा होता है यहीं पे जो है हल्का सा छोटा सा होता है। अगर आप वैसे अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको मोटा सा थोड़ा सा जो है ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन असलियत में जब आप अपने हथेली में देखेंगे तो ये बहुत हल्का सा लाइन आपको मिलेगा। अगर मैं इसको बाहर ड्रॉ करता हूँ तो अगर मान लीजिए ये अगर मैरिज लाइन है तो इसके ऊपर बहुत ही हल्का सा ये ऐसा रहेगा कुछ, या उससे भी शायद हल्का रहेगा। तो ऐसे जितनी भी रेखाएं रहेंगे, अगर 2 रेखाएं हैं तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आपके 2 संतान होंगे। अगर ऐसे जो है 3 बनते हैं तो 3 हो सकते हैं। अमूमन जो है इसको जो है हथेली के जो है मैरिज लाइन के ऊपर ही देखा जा सकता है। तो ये जो है संतान रेखा हम इसको कहते हैं। अगर ये रेखा जो है लड़का होगा अगर या लड़की होगी, अगर आप इसके बारे में पता करना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि ये जो रेखा है अगर बहुत पतला है, जैसे अभी ये आपको दिख रहा है, तो इसके जब बहुत पतला होता है ये रेखा, तब ये जो है इंडिकेट करता है कि लड़की हो सकती है, जो जाति का होगी वो लड़की होगी। अगर ये रेखा जो है थोड़ा सा मोटा होता है, ऐसे होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो है वो लड़का होगा, जो भी संतान होगा वो लड़का होगा। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब विवाह रेखा या संतान होने के पहले सबसे पहले जो हमें 2 माउंट को जो हमें देख लेना चाहिए वो है एक शुक्र माउंट जो कि ये है, और दूसरा जो है वो है जुपिटर माउंट जो कि ये है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में जो है गुरु को यानी जुपिटर को जो है संतान का कारक माना गया है, और शुक्र जो है वो वीर्य का कारक है। तो अगर जो है आपका शुक्र अच्छा नहीं है, तो अगर शुक्र पर्वत जो है धसा हुआ है, दबा हुआ है, उसमें बहुत सारे जो है नेगेटिव साइंस है जिसके बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो देन हम ये कह सकते हैं कि जो है आपको अगर जिसके भी हथेली में है तो उनको जो है संतान नहीं होगा, या वो बाप या माँ जो है नहीं बन सकती, ऐसे हम कह सकते हैं। अगर जुपिटर पर्वत अगर अच्छा है, उभरा हुआ है, और अगर शुक्र पर्वत दोनों अच्छा उभरा हुआ है, तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि जो है वो जो है उनको संतान मिलेगी या संतान सुख उनको मिल सकता है। ये 2 चीज़ हमें देखना पड़ेगा, जुपिटर माउंट और वेनस माउंट, ये एक चीज़ हो गया। दूसरी पॉइंट जो हमें याद रखना पड़ेगा वो ये है कि हम ये भी देख सकते हैं कि हथेली में जो है यहाँ पे अगर यब साइन बन रहा है, तो अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे इस हिसाब से जो है कोई यब साइन यानी कि जो है आई शेपेड जो एक कुछ बन रहा है, तो इसका मतलब आप लकी है, आप सक्सेसफुल है, आपको संतान सुख मिलेगा। ये खाली संतान सुख ही नहीं दिखाता, ये आपकी इंट्यूशन एबिलिटी को दिखाता है, ये आपकी ज़िंदगी में जो है धन कितना होगा वो
वो भी दिखाता है। आपकी बेसिकली इंट्यूटिव एबिलिटी, आप कितने स्पिरिचुअल है वो भी चीज़ दिखाता है। लेकिन ये भी दिखाता है कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे, या आप को जो है आप ज़िंदगी में जो है आपको संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी दिखाता है। तो एक ये चिन्ह हो गया जो अच्छा, जो ये बताता है कि आप जो है आपको संतान मिल सकता है या आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। दूसरी साइन जो हमारे सामुद्रिक शास्त्र में जो वर्णन है, और कई सारे शास्त्रों में वर्णन है कि यहाँ पे जो है अगर ऐसे आपको खड़ी रेखा है, अगर आपको सूर्य पर्वत पे ऐसे दिखते हैं इस तरीके से जो है, अगर आपको खड़ी रेखा ऐसे दिखता है तो आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है आपको उतने संतान होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे 2 लाइन है तो आपको 2 संतान होंगे, ऐसे आप कह सकते हैं। हालांकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मैंने अपने एक्सपीरियंस में अगर कहूँ तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हुए नहीं देखा कि इतने ही संतान होंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने ये देखा है कि हाँ, ऐसे इंसानों को संतान सुख प्राप्त हुआ है, या उनको जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है उनको संतान प्राप्त हुआ है, तो ये आशीर्वाद जो है उनको मिला हुआ है। लेकिन इतने ही होंगे ये कहना थोड़ा आज के दिन में मुश्किल है, क्योंकि आज के दिन में हम बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ों को जो है हम जो है बहुत सारे मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा तरक्की कर गई है कि हम जो है बहुत सारे हेल्प से जो है बहुत सारे कुछ प्लानिंग करते हैं, जिसके वजह से इतना ही होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हाँ, संतान सुख प्राप्त होगा ये हम कह सकते हैं। सो ये दूसरा साइन है जो आपको ये कहता है कि आपको संतान सुख प्राप्त होगा। तीसरा साइन हम ये देख सकते हैं कि जो मैरिज लाइन है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, ये मैरिज लाइन, यहाँ पे अगर सपोर्टिंग लाइन आके ऐसे मिलता है तो वो भी एक अच्छी निशानी होते हैं संतान सुख प्राप्त होने के लिए। ये जो है बेसिकली मैरिज लाइन को एक सपोर्ट देता है, और अगर मैरिज लाइन अच्छी बनी हुई है और बाकी ये लाइन भी अच्छी बनी हुई है तो ये डिनोट करता है कि आपको संतान सुख प्राप्त होगा। आपका शुक्र पर्वत अगर अच्छा है, और अगर जुपिटर में जो है अच्छे साइन है, जुपिटर में अगर लाइन ऑफ सोलोमन होगा, अगर ऐसे लाइन्स आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको संतान सुख प्राप्त होगा, और संतान जो है आपकी ज़िंदगी में जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, अच्छा पढ़ाई या अच्छा जो है ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होगा, ज़िंदगी में आपके जो है मुंह रोशन करेगा, आपका जो है नाम जो है चारों तरफ आप अपने संतान के लिए जाने जाएंगे, या आपको संतान से जो है काफ़ी ज़्यादा केयर या लव मिलेगा। तो ये चीज़ें दिखाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ सोलोमन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको देखते हैं, अगर ऐसे साइन इनमें से कोई भी है, अगर आप चारों भी नहीं है, अगर 1 या 2 भी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको संतान सुख प्राप्त होगा। अगर रिंग ऑफ सोलोमन है तो आपको संतान से जो है काफ़ी अच्छे समय मिलेगा, संतान से जो है आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। संतान आपकी ज़िंदगी में जो है काफ़ी आपके जो है नाम और तरक्की में जो है काफ़ी अच्छा हाथ बटाएगा, या आपको ज़िंदगी में जो है काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएगा, आपका नाम जो है रोशन करेगा, ऐसे आप कह सकते हैं अगर रिंग ऑफ सोलोमन है यहाँ पे। तो अब हम आ जाते हैं कि कौन से साइन अच्छे नहीं हैं, या कौन से साइन होने से जो है हम ये कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति में विघ्न है, या दिक्कत है, या डिस्टर्बेंस है, कोई किसी तरीके की तकलीफ है। अगर हम ये देखते हैं कि अगर शुक्र पर्वत में बहुत सी जाली बनी हुई है, अगर इस तरीके से बहुत सारी जाली बनी हुई है जो कि बहुत ही गलत तरीके से बना हुआ है, तो अगर ऐसा है तो देन हम ये और अगर शुक्र पर्वत अगर उन्नत नहीं है, यानी कि अगर थोड़ा सा दबा हुआ है, धंसा हुआ है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि संतान में विघ्न है या बाधा है, ये हम कह सकते हैं। अगर ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि अगर जो जुपिटर माउंट है, यानी कि जो गुरु का पर्वत है, अगर वहाँ पे अगर इस तरीके का साइन हमें देखने को मिलता है, तो हम वहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये जो है संतान सुख में जो है बाधा है या विघ्न है, हम कह सकते हैं। अगर दोनों पर्वत में अगर ऐसे जाली है तो आप ये कह सकते हैं कि उनको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। हालांकि ऐसे सिचुएशन बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन होते भी हैं। उसके बाद हम देखेंगे संतान जो है कैसा रहेगा, यानी कि जो है संतान जो है हेल्दी रहेगा, फिजिकली मेंटली फिट रहेगा। ये जो लकीर है जो हमने यहाँ पे देखा, वो लकीर कैसा है? देखिए, अगर वो लकीर ये अगर हम मैरिज लाइन हम इसको अगर मान लेते हैं, इस तरीके से हम अगर मैरिज लाइन को मान लेते हैं, तो मैरिज लाइन के ऊपर अगर ये लकीर शुरू में अगर थोड़ा सा ऐसे शेकी टाइप है और बाद में सही हो रहा है, तो इसका मतलब जो है आपका जो संतान है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये इतना एज तक जो है आपका संतान जो है स्वस्थ नहीं रहेंगे, या उसको कुछ फिजिकल या मेंटल कोई तकलीफ हो सकता है, लेकिन बाद में जाकर वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो है बाद में सीधी जा रही है। देखिए, ये जो लाइन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा होगा, आपको बहुत पतला सा दिखेगा। आप जो है मैग्नीफायर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हथेली में आपको ये चीज़ें दिखेगा। लेकिन अगर
अगर ऐसा आपको दिखता है तो इसका मतलब है संतान जो है इनिशियल जो पीरियड है उसका लाइफ का उसमें थोड़ा सा तकलीफ रहेगा हेल्थ वाइज या अदरवाइज, और उसके बाद लेकिन सही हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर जो है दीप बनता है, अगर जैसे हमें पता है कि दीप साइन अच्छा नहीं है, तो अगर ऐसा बनता है कहीं पे तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो है उसको उस टाइम पे तकलीफ है। जैसे अगर मान लीजिए पहले तो ऐसा बनता है ऐसे दीप जैसा बनता है और उसके बाद ऐसे होता है, तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत के जो ज़िंदगी की शुरुआत के फेज़ में जो है वो अच्छा रहेगा। उसके बाद जब दीप बनता है तो उस टाइम पे जो है उसकी तबीयत ख़राब होगी और बाद में सही हो जाएगा। और अगर ये सारी लाइनें अगर नहीं हैं, अगर जो है कोई भी लाइन दीप नहीं है या कुछ भी नहीं है और अगर स्ट्रेट एक लाइन बन रहा है जो कि अच्छा है, तो इसका मतलब जो है आपका संतान जो है ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेगा और आपको जो है उसको तबीयत भी अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा और उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर इस तरीके का अगर आपको कोई लाइन दिखता है बड़ा सा, तो अगर आपको मिसकैरेज के बारे में देखना है तो ये लाइन जो है ये बहुत बड़ी नहीं रहती, छोटी सी रहती है। तो अगर किसी लाइन पे अगर आपको जो है वो दिखता है कि आप ये जो लाइन है उसके बाद आपको ऐसे दिखता है कि पहला वाला जो लाइन है वो थोड़ा सा टूटा फूटा है, ऐसे ऐसे है, या मान लीजिए ऐसे है कि ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो ये एक मिसकैरेज का साइन हो सकता है। कोई भी लाइन जो सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, तो वो आपको जो है मिसकैरेज का आपको संकेत दे सकता है। यानी कि मान लीजिए ऐसे है तो और उसके बाद जो है दूसरी लाइन ऐसे है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो है पहला जो संतान है वो मिसकैरेज हो सकता है, बट दूसरा बार जब होगा तो वो अच्छा होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि किसी को भी काम आ सकता है। अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस है, आप कुछ भी बताना चाहते हैं, आपके हाथ में अगर ऐसे लकीरें दिख रहा है या ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपको, या इवन अगर कुछ अलग भी एक्सपीरियंस है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट कीजिए। कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप ऑलवेज़ कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, आपको अपने हाथ के बारे में, अपने फ्यूचर बारे में, आपके करियर के बारे में या किसी भी एस्पेक्ट के बारे में अगर आपको पता करना है, तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी। जो मेरा नंबर स्क्रीन में आप देख रहे हैं उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और ऐसे ही नई जानकारियों के साथ मैं आपके सामने नए वीडियो को लेके आते रहूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, परमात्मा आप सबको बहुत खुश रखें और आप अपना ध्यान रखें। हरे कृष्णा।